Good morning, students. Today we will discuss about basic concept of thermodynamics. देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या. बेसिकली बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है. जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी, एनर्जी इंट्रैक्शंस एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे. एक तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, और एनर्जी इंट्रैक्शंस की. तो बेसिकली इट डील्स विद एनर्जी इंट्रैक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. और इसका स्कोप जो है वो डेली लाइफ से लेके आपका जो घर में हम डेली जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, और पावर प्लांट हैं, आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, उन सब में थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत वाइड स्कोप है. ठीक है. अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है. देखिए, सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो रीजन या जहां पर हमें स्टडी करनी है, जिस क्षेत्र का, जिस रीजन की हमें स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. ए सिस्टम इज ए फिक्स्ड मास और रीजन वेयर वी हैव टू कैरीड आउट अवर स्टडी. ओके. सो बेसिकली सिस्टम क्या है, वह रीजन या वह फिक्स्ड मास जहां हमें स्टडी करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम. और सिस्टम के बाहर जितना है वो क्या है, सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करती है उसको बोलते हैं बाउंड्री. ओके. ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रूम के अंदर जहां मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर मैं इस पूरे रूम को सिस्टम मानता हूं, तो इस रूम से बाहर जो होगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग. और इस रूम की जो वॉल है वो क्या होगी, बाउंड्री होगी. ओके. अब सिस्टम को डिफाइन किया जा सकता है बेस्ड ऑन की जो हमारा एनर्जी है और जो मास है उसकी जो कंडीशन है कि वो क्रॉस कर सकता है सिस्टम या नहीं, उसके बेस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं. तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. देखिए, जो हम जनरली डील करेंगे एनर्जी, या तो हम मास देखेंगे या फिर हम एनर्जी. एनर्जी में दोनों चीज हो सकती है, हीट भी और वर्क भी. बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. तो जो ओपन सिस्टम है उसके केस में, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं. यानी कि सिस्टम के अंदर मास आ भी सकता है और बाहर जा भी सकता है. इसी तरह से एनर्जी भी आ सकती है और एनर्जी भी जा सकती है. आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने गैस चूल्हे पे एक फ्राई पैन रखा हुआ है, उसके अंदर आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट क्या है, एनर्जी है. तो वो जो एनर्जी है आप उसको दे रहे हैं, वो बाहर निकल रही है. आप वाटर उसमें आपने डाला, वो वाटर बाहर निकल गया. या आपकी जो टरबाइन है वो भी एक ओपन सिस्टम है. टरबाइन में आप क्या आ रहा है, स्टीम आ रही है इनलेट पे और बाहर निकल जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग टरबाइन इस तरह से बना देते हैं, तो यहां से हमारी स्टीम आ रही है और यहां से ये बाहर निकल जा रही है. ओके. फॉर एग्जांपल स्टीम टरबाइन है, तो ये क्या है, एक तरह का ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें मास जो है वो मास भी बाहर निकल रहा है और एनर्जी भी बाहर निकल रही है. ओके. तो कंप्रेशर है, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम है, जहां पर ही एनर्जी और मास दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं. क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी क्रॉस कर सकती है सिस्टम की बाउंड्री को, मास नहीं कर सकता. यानी कि मास जो है वो फिक्स होगा, इसलिए इन्हें कंट्रोल मास सिस्टम भी कहा जाता है. ओके. जैसे ये मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है. ओके. ऑटोमोबाइल इंजन का जैसे सिलेंडर होता है, इसके अंदर ये फ्यूल है, तो यहां पर क्या है, एनर्जी सिस्टम को क्रॉस कर सकती है, मास नहीं क्रॉस कर सकता. ओके. अगर यहां हम वाल्व लगा देंगे जो इंजन में होते हैं, तो फिर ये ओपन सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका मास, आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है और बाद में वो बाहर निकल भी रहा है गैसेस के फॉर्म में, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा. अभी क्या है, ये क्लोज सिस्टम है.
ओके। और यहाँ एक बात और समझ लीजिए, जो ये बाउंड्री होती है फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। यानी ये जैसे कि ये सिलेंडर की ये वाली जो सरफेस है ये हमारी किस तरह की बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्यूल है, जब आप इसको हीट देंगे, ये सिलेंडर के अंदर अगर हम हीट देंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा जो इसका पिस्टन है, तो ये जो बाउंड्री है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये किस तरह की बाउंड्री हो जाएगी, मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी। ओके, तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या है, सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर एनर्जी आ भी सकती है और जा भी सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूं, एनर्जी का मतलब है हीट और वर्क, यानी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर सकते हैं और वो सिस्टम हीट, उस सिस्टम से हीट बाहर भी निकल सकती है। मास फिक्स रहेगा क्लोज सिस्टम के केस में। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होती है और ना मास ट्रांसफर होता है, यानी हीट और मास दोनों ही सिस्टम की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल यूनिवर्स को माना जाता है, जो हमारा ब्रह्मांड है, कि इसके जो यूनिवर्स है उससे ना तो मास या जो उसका एनर्जी कंटेंट है ना तो वो बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। एक और एग्जाम्पल जनरल लिया जाता है कि आपने सबने देखा होगा आजकल मिल्टन के जो फ्लास्क आते हैं उसके अंदर अगर हम कॉफी या चाय वगैरह अगर हम उसके अंदर रख दें तो और उसको टाइट करके बंद कर दें तो फिर वो जो सिस्टम कहलाएगा वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ओके, क्योंकि ना तो हीट, वैसे तो आइडियल केस में माना गया जनरली थोड़े टाइम बाद तो चाय भी ठंडी हो जाती है, लेकिन हम आइडियली ये मान रहे हैं कि अभी फ्लास्क से ना तो बाहर हीट जा रही है ना बाहर से अंदर हीट जा रही है और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है, कि चाय जो है हमारी वो जितनी हमने मास उसकी क्वांटिटी है वो फिक्स है। तो ये किस तरह का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, तो ये सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री का कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज और स्टेट और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।